देखो बच्चों, उस दिन मैं तुम लोगों को जो है कि जो वीडियो बनाया था, ठीक है ना, तो मेंडल्स के जो नियम को पढ़े थे, ठीक है ना, कि मेंडल्स के नियम क्या होते हैं, वंशागत में जो है कि किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ा गया है, मानसिकता किसको कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मेंडल ने जो वंशागत और आनुवंशिकता की या विभिन्नता की परिभाषा जो दिया था, ठीक है ना, उसके बाद क्या किया कि मेंडल ने उनमें 7 लक्षणों को चुना था, ठीक है ना। तो 7 लक्षण तुम लोगों को मैं जैसे बताया था कि उसका रंग है, लंबाई है, ठीक है ना, बीज का आकार है, उसकी आकृति है, पुष्प का रंग है, फली का रंग है, तो वह उसके लक्षण थे, ठीक है ना। तो अब पढ़ेंगे हम मेंडल का प्रयोग, ठीक है ना, कि मेंडल ने अपने प्रयोग में कौन सा प्रयोग किया, ठीक है। तो मेंडल ने जो है कि अपने प्रयोग में क्या किया कि 2 प्रयोग को किया। एक जो है कि एक संकर संकरण प्रयोग कहा जाता है, जिसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है, ठीक है ना, और दूसरा आता है द्विव संकरण प्रयोग। तो मेंडल ने क्या किया कि मेंडल ने अपने प्रयोग में, यहां पे मैं लिख देता हूं, मेंडल ने अपने प्रयोग में एक संकरण प्रयोग तथा द्विव संकरण प्रयोग किया। ठीक है ना। मेंडल ने क्या किया था कि अपने प्रयोग में एक संकर संकरण प्रयोग तथा द्विव संकर संकरण प्रयोग किया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेंडल का एक संकर संकरण प्रयोग किया था, ठीक है ना, इसमें किन चीजों के बारे में प्रयोग किया। तो सबसे पहले जो है कि मेंडल ने एक संकर संकरण प्रयोग किया, ठीक है ना। उसमें क्या किया कि मतलब जो हम 7 लक्षण, इसके पहले जो पहले पार्ट में जो मैं बताया था तुम लोगों को कि जो 7 लक्षणों को उन्होंने क्या किया था, चुना था, उसमें से किसी एक लक्षण का आप चुनाव कर लेते हैं। एक संकरण प्रयोग में उसमें से किसी एक लक्षण का चुनाव कर लो, ठीक है ना। या हम लंबाई ले लिए, या उसके रंग को ले लिया, या उसके आकृति को ले लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले मान लो कि हम लंबाई को ही लेते हैं, उदाहरण में ले लेते हैं कि उन्होंने क्या किया कि लंबाई को लिया, उसके मतलब पहले लक्षण लंबाई को लिया और उसपे जो है कि प्रयोग करना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया, ठीक है ना। तो लंबाई में क्या किया था कि जैसे एक लंबे पौधे को लिया और एक क्या किया, बौने पौधे को लिया, दोनों को लेकर के क्या किया, क्रॉस कराया। क्रॉस कराया तो देखा कि जो F1 पीढ़ी में जो पौधे उत्पन्न हो रहे हैं वह कैसे उत्पन्न हो रहे हैं, लंबे हो रहे हैं या बौने हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने एक संकरण प्रयोग इसलिए किया कि क्या माता पिता का जो लक्षण होता है बच्चों में क्या प्रकट होता है, ठीक है ना। इन्हीं चीजों को देखने के लिए उन्होंने ये 2 प्रयोग करना जो है कि प्रारंभ किया, एक संकर संकरण प्रयोग और द्विव संकर संकरण प्रयोग। कभी कभी ऐसा भी होता है कि माता पिता का लक्षण बच्चों में नहीं आता है, क्या आता है, नहीं आता है, मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि वह उसकी संतान है, वह अलग हो जाती है माता पिता से। तो ज्यादातर मतलब ये देता है कि अधिकांशतः 90% लक्षण जो होता है कि माता पिता का बच्चों में क्या हो जाता है, प्रकट हो ही जाता है। कभी लक्षण प्रकट नहीं होता है, जैसे मान लो कि अधिकांशतः किसका लक्षण आता है बच्चों में, तो प्रभावी जीन का लक्षण जो है कि क्या हो जाता है, प्रकट हो जाता है। जीन जो होता है तुम लोग को बताई है कि गुण सूत्र पे जीन होता है, जीन पे नहीं, गुण सूत्र पे डीएनए होता है, और डीएनए के छोटे खंड को क्या कहा गया, जीन कहा गया,
अगर तुम से पूछेगा कि जीन आखिर में जीन क्या चीज है भाई, तो क्रोमोसोम्स जो गुणसूत्र होते हैं उसी पे डीएनए स्थित होता है, और डीएनए के छोटे से खंड को ही क्या कहा गया है, जीन कहा गया है, जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का क्या करता है, कार्य करता है। तो उन्होंने क्या किया कि एक लंबे मतलब पहले लक्षण को लिया प्रयोग करने के लिए एक संकरण प्रयोग में। तो पहले क्या किया था, लंबे पौधे को लिया, ठीक है ना, और दूसरा पौधा उसमें क्या था, लंबे के बाद बौना था ना, बौना ले लिया, ये टाल होता है। ड्राफ्ट होता है, भावना हो गया, ठीक है ना। इसके क्रोमोसोम, इसके युग्मक को किसे लिया, इसके युग्मक को प्रदर्शित किया ना। जैसे मान लो कि मनुष्य के युग्मक को हम एक्स से होता है ना, और मादा के युग्मक को किससे, एक्स वाई से प्रदर्शित करते हैं ना। इस तरह से इन्होंने इस पौधे के युग्मक को क्या किया, कैपिटल टी से प्रदर्शित किया। क्या होता है, कैपिटल टी, ठीक है ना। और इसके युग्मक को किससे प्रदर्शित किया जाए, यहां पे ये देखा गया, क्या इसको हम डी से प्रदर्शित कर सकते हैं, डी लिख दिया तो समझ जाएंगे कि बौना है, लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ पे लंबेपन जो लंबा होता है वो प्रभावी जीन होता है। ये क्या होता है, प्रभावी जीन है, ठीक है ना। और ये जो होता है बौना क्या है, अप्रभावी जीन है। ठीक है ना, ये जो होता है कि अप्रभावी जीन, और ये जो होता है कि क्या होता है, प्रभावी जीन। तो प्रभावी जीन को हम उसके नाम के कैपिटल लेटर्स के पहले अक्षर को ही प्रतीक में ले लिए, हो रहा है ना, यहाँ देख लो कैपिटल टी लिखा गया है ना, तो इसी टी को युग्मक के द्वारा प्रदर्शित कर दिया गया। अब इसको नहीं किया गया क्योंकि यह प्रभावी जीन है, यह अप्रभावी जीन है। तो जब बौने को हम प्रदर्शित करना होगा, बौने पौधे को, तो उसको हम क्या करते हैं, कैपिटल टी क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, मतलब उसके स्मॉल लेटर्स को ही यहाँ पे लिख दिया जाता है, तो बौने का युग्मक का प्रतीक बन जाता है। इसलिए यहाँ पे इसको जो है कि क्या कर दिया था, स्मॉल टी से ले लिया, ठीक है ना। और इसको क्या किया, लेकर के क्रॉस कराया। जब क्रॉस कराया तो देखा, इसमें क्या देखा कि लेकर क्रॉस करा देते हैं, तो यह युग्मक, ठीक है ना, और यह क्या होगा, यह युग्मक आएगा, तो क्या बनेगा, कैपिटल टी, और क्या बनेगा, स्मॉल टी बनेगा ना। फिर जो है कि यह हो जाएगा, और फिर क्या करेगा, कैपिटल टी और क्या हो जाएगा, स्मॉल टी हो गया। यह भी जो है कि क्या कर दिया, बना दिया। फिर इससे लेकर क्रॉस कराया, यहाँ पे ये क्रॉस हो रहा है, ठीक है ना, ध्यान देना। तो कैपिटल टी और क्या बन गया, स्मॉल टी, ठीक है ना। फिर यह इसके साथ क्रॉस किया, तो कैपिटल टी और क्या बन गया, स्मॉल टी, ठीक है ना। दोनों को लेकर के, दोनों युग्मक को लेकर के जब क्रॉस कराया तो देखा कि यहाँ पे ये युग्मक बने, ठीक है ना। एक युग्मक ये बना था, एक युग्मक ये बना था, एक युग्मक ये बना, और एक युग्मक क्या हुआ, ये बन गया। यहाँ पे सब प्रभावी लक्षण ही प्रकट हुआ, मतलब कि ये सभी पौधे क्या हो गए, लंबे हो गए। आएगा समझ में। यहाँ पे ये देखा कि जब दोनों युग्मक के बीच में लेकर के क्रॉस कराया, क्रॉस कराने पे सभी पौधे क्या हो गए, लंबे हो गए। तब यहाँ पे फिर देखा गया कि आखिर में जब इसका जो लक्षण तो प्रकट हो गया, लंबेपन का लक्षण आ गया, तो इसका लक्षण कहाँ चला गया, अप्रभावी लक्षण, ठीक है ना।
तो इन्होंने यह बताया कि प्रथम पीढ़ी में F1 जो पीढ़ी होती है, ये नहीं है कि यह लक्षण विलुप्त हो जाएगा, नहीं, यह भी लक्षण उसमें छुपा हुआ है, क्योंकि देख रहा हो ना स्मॉल टी है, दिखाई दे रहा है ना, इसमें यह लक्षण प्रकट है, मतलब छुपा हुआ है, लेकिन यह प्रकट नहीं हो रहा है। आएगा समझ में? तब मतलब कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि नहीं, यह नियम जो है कि क्या है, गलत है, लेकिन गलत नहीं था, क्योंकि यह तो नियम सत्य है ना। बताया था कि जो लक्षण होता है माता पिता का, वो बच्चों में क्या हो जाता है, प्रकट हो जाता है। तो यहाँ पे तो सिर्फ ये मान लेते हैं कि ये लंबा लंबा पौधा है, मान लेते हैं कि यह नर पौधा है, यह क्या है, मादा पौधा है, मान लेते हैं। तो नर का लक्षण प्रकट हो गया, तो मादा का लक्षण कहा गया, तो इसका भी लक्षण इसमें छुपा हुआ है, लेकिन वो क्या हो रहा है, प्रकट नहीं हो रहा है। हो सकता है कि यह जो है कि दूसरी पीढ़ी में क्या हो जाए, प्रकट हो जाए, लेकिन होगा कभी ना कभी वह लक्षण तो आएगा ही बच्चों में, ठीक है ना। तो इन्होंने किसी एक लक्षण को लेकर प्रयोग किया, इसलिए इसको एक संकर संकरण प्रयोग के नाम से क्या करते हैं, हम जानते हैं, ठीक है। देखो तो दे दिया यहाँ पे कि इसमें, ठीक है ना, जो युग्मक है इसमें अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया के द्वारा ये युग्मक क्या करते हैं, क्रॉस करके और युग्मनज मतलब कि जाइगोट्स का क्या करते हैं, वो निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो दिया गया कि इसमें जो है कि सिर्फ प्रभावी लक्षण ही क्या हुआ था, प्रकट हुआ था। आगे देखते हैं, मतलब इसमें दिया गया कि संकर संकरण किसको कहा जाता है, पर ये बता सकते हैं हम। तो जब दो अलग अलग जीन आपस में क्या होते हो, संलयित होते हो, मतलब कि क्रॉस मिलते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं, ठीक है ना। देखते हैं आगे प्रयोग इसमें। तो इसमें देखो क्या किया कि जैसे जो प्रथम F1 पीढ़ी जो निकले थे, ठीक है ना, तो जब F1 का प्रयोग किया, F1 का प्रयोग क्या होता है भाई, तो F1 पीढ़ी में जो पौधे उत्पन्न हुए थे उसको लेकर के क्या किया, वो क्रॉस कराया, ठीक है ना। तभी तो जब क्रॉस कराया तो देखेगा कि हाँ अप्रभावी लक्षण उसमें प्रकट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो लेकर के और F1 पीढ़ी में क्या थी, कैसे मतलब जो लक्षण वाले पौधे उत्पन्न हुए थे, तो दिया था कैपिटल टी और क्या था, स्मॉल टी। सभी पौधे कैसे उत्पन्न हुए थे, तो लंबे उत्पन्न हुए थे ना। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, फिर ले लिया कैपिटल टी और क्या कर लिया, स्मॉल टी। F1 का प्रयोग करते, F1 संकरण का प्रयोग, ठीक है ना। इसमें लेकर के जब क्रॉस कराया तो यहां पे देखा कैपिटल टी हुआ, फिर यहां पे क्या हो गया, कैपिटल टी हो गया, फिर लेकर के इसको क्रॉस कराया, क्या बना, कैपिटल टी और स्मॉल टी हो गया। फिर इसको लेते हैं, तो कैपिटल टी और क्या हो गया, स्मॉल टी हो गया। फिर लिया इसको और ये फिर क्रॉस किया, तो दोनों क्या हुए, स्मॉल टी, ठीक है ना। ये क्या है, लंबा है, लंबा है ना, हा? ये क्या है, लंबा है, संकर लंबा है, ठीक है ना। और ये क्या है, बौना है, हा?
पहले जो प्रयोग में हम पढ़े थे कि उस प्रयोग में जो दिया था कि इस प्रयोग में जो दिया था कि प्रभावी लक्षण जो है कि क्या हो गया, प्रकट हो गया था, और अप्रभावी लक्षण जो है कि क्या हुआ, प्रकट नहीं हुआ। लेकिन F1 पीढ़ी में सिर्फ प्रभावी लक्षण ही प्रकट हुए थे, इसलिए F1 पीढ़ी में जितने पौधे उत्पन्न हुए थे सभी लंबे उत्पन्न हुए थे, ठीक है ना। और F2 पीढ़ी में पौधे जो उत्पन्न हुए उसमें प्रभावी लक्षण भी प्रकट हुआ, और क्या हुआ था, अप्रभावी लक्षण भी क्या हुआ, प्रकट हुआ, ठीक है ना। यानी कि मेंडल का एक संकरण संकर प्रयोग जो है कि क्या है, सही है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो जाता है कि माता पिता का लक्षण बच्चों में क्या हो जाता है, आता है, ये सही बात है। तो इस तरह से इन्होंने एक संकरण संकरण का जो है कि क्या किया था, प्रयोग जो है कि प्रारंभ कर दिया, मतलब प्रयोग को जो है कि सही कर दिया। अब इसके जो है कि हम अनुपात को देखते हैं कि इसमें अनुपात कितना, एक संकर संकरण प्रयोग में कितने कितने का अनुपात आया था, ठीक है ना। उस अनुपात को हम देख लेते हैं, इसको नोट करो। देखो तो अब इसके हम जो है कि लक्षण के अनुपात को देखते हैं, ठीक है ना, कि इसके लक्षण का अनुपात क्या था और इसके जो है कि जीन प्रारूप का अनुपात कितना होता है। तो जैसे मान लो कि एक संकर संकरण प्रयोग में देखते हैं कि कहीं लिखा होता है 3 संबंधे 1 का अनुपात, ठीक है ना, और कहीं जो लिखा होता है 1 संबंधे 2 संबंधे 1 का अनुपात, ठीक है ना। तो ये जो हम पढ़े हैं यहाँ पे, अभी बताया ना तुम लोगों को प्रयोग में F2 पीढ़ी में, तो यहाँ पे जो ये अनुपात आता है 1 संबंधे 2 संबंधे क्या होता है, 1 का अनुपात आता है ना। तो यह जीन प्रारूप का अनुपात है, और जो F1 में जो अनुपात निकलेगा 3 संबंधे 1 का अनुपात, वह क्या होता है, उसके लक्षण का अनुपात होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मतलब कंफ्यूज कभी भी मत होना, क्योंकि दे देता है, पूछता है कि मेंडल के एक संकर संकरण प्रयोग में कितने का अनुपात हुआ था, ठीक है ना, या मेंडल के एक संकर संकरण प्रयोग के लक्षण में कितने का अनुपात था। तो बताएंगे जब लक्षण शब्द आ जाएगा तो वहां पे बताएंगे 3 संबंधे क्या था, 1 का अनुपात था। अरे भाई 3 पौधे लंबे हो गए तो एक संकर लंबा हो गया या एक ड्राफ्ट हो गया, ठीक है ना। 3 लंबे तो एक क्या हो गया, बौना हो गया। अब इसमें क्या दिया था कि मतलब जीन प्रारूप में जीनों को लेकर के क्या किया, जब संकरण कराया तो उसमें देखा कि कितने का अनुपात आया, तो देखा कि इसमें एक पौधा क्या हो गया, लंबा हो गया, एक हो गया। 2 पौधे क्या हुए थे, संकर लंबे हुए थे, ये भी लंबे ही थे, और एक पौधा क्या था, ड्राफ्ट था, मतलब कि बौना था, छोटा था। तो ये दोनों मतलब अनुपात, एक लक्षण का अनुपात 3 संबंधे 1 का होता है, और जीन प्रारूप का अनुपात क्या होता है, 1 संबंधे 2 संबंधे 1 का होता है, ठीक है ना। इसी प्रयोग पे उन्होंने क्या किया था कि जैसे कुछ नियम, मेंडल्स के नियम को देखते हैं कि मेंडल ने क्या किया था कि कुछ नियम को जो है कि प्रतिपादित किया, बताया। जैसे हम प्रभाविता नियम पढ़ते हैं, पृथक्करण का नियम पढ़ते हैं, और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो प्रभाविता नियम क्या है मेंडल्स का, तो जिसमें यदि माता पिता के युग्मक को लेकर के क्रॉस कराया जाता है तो उसमें सिर्फ जो है कि प्रभावी लक्षण ही क्या हो जाता है, प्रकट होता है, और अप्रभावी लक्षण क्या हो जाता है, प्रकट नहीं होता है। उसको जो है कि हम प्रभाविता नियम के नाम से जानते हैं, जिसमें से सिर्फ किसी एक का लक्षण प्रकट होता है। जैसे में क्या है, तो यदि हम किसी पौधे के युग्मक को लेकर के क्रॉस कराते हैं, या जीव जंतु पे भी उदाहरण ले सकते हो, तो जैसे यह युग्मक हो गया और एक युग्मक यह हो गया, यह प्रभावी युग्मक हो गया, ठीक है, और यह जो है कि क्या है, अप्रभावी युग्मक है। यदि दोनों के बीच लेकर के क्रॉस कराते हैं तो इससे जो F1 पीढ़ी में जितने पौधे जो है कि क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, जितने पौधे क्या होंगे, उत्पन्न होंगे,
इसमें सिर्फ क्या होगा, प्रभावी। अभी इसके पहले मैं तुम लोगों को प्रयोग में बताया था कि प्रभावी लक्षण ही प्रकट हुआ था, ठीक है ना। तो जहां पे क्या थे, सभी पौधे लंबे उत्पन्न हुए थे, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है ना। इसमें सिर्फ प्रभावी लक्षण ही प्रकट हो रहा है ना, इसलिए यह नियम प्रभाविता का नियम कहलाता है। आइए समझ में। और देता है कि पृथक्करण का नियम क्या होता है, तो जब दो युग्मकों का क्या होता है, खंडन होता है। जब दो युग्मक आपस में क्या होते हैं, खंडित होते हैं, और खंडित होकर किसी एक युग्मक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं। युग्मकों का क्या होना, अलग अलग होना, पृथक्करण कहलाता है, ठीक है ना। और एक आता है स्वतंत्र अवयवन का नियम। तो इसको जो है कि हम क्या करेंगे, अगले टॉपिक में जो है कि उसको बताएंगे स्वतंत्र अवयवन का नियम क्या होता है, ठीक है ना। या फिर से इसको जो है कि हम वर्णन कर डालेंगे।